ठीक है मिस्टर रेवान, व्हीटस्टोन ब्रिज पहले सर्किट समझ लीजिए। ये करंट आए यहाँ जंक्शन ए पे दो हिस्से में डिवाइड हो गया। एक I1 चला गया ऊपर, I2 चला गया नीचे। I1 रेजिस्टेंस P से पास हुआ, फिर जंक्शन बी पे पहुंचा। जंक्शन बी में जो करंट I1 है फिर से ब्रेक हो गया दो हिस्सों में। एक जो गैल्वेनोमीटर के थ्रू जा रहा है जो कि करंट है IG, तो यहाँ जो बचेगा दैट विल बी I1 माइनस IG। ये गैल्वेनोमीटर से करंट पास हुआ IG, और यहाँ से I2 आ रहा था, तो जंक्शन डी पे फिर से ये IG और ये I2 ऐड होके I2 प्लस IG बना देंगे, जो कि यहाँ से चला गया। और यहाँ पर ये I1 ये IG, तो बचा कितना I1 माइनस IG। अब ये I1 माइनस IG यहाँ तक फ्लो किया, तो यहाँ पर I1 माइनस IG, यहाँ से I2 प्लस IG आ रहा है। आप इसको और इसको ऐड करेंगे, IG कैंसिल होता है तो I1 प्लस I2, तो I1 प्लस I2 जो है वो I के इक्वल हो गया, जो कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया। तो आपने बेसिकली I करंट भेजा जो कि ऐसे टूटा, और फिर I करंट ही बाहर निकला। रेवान जी, करंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं सर, करंट समझा। अब शांति से दो लूप्स बनाइए। एक लूप बनाइए ABDA, और दूसरी बनाइए BCDB। मेरे साथ ही ट्राई कर लीजिए। ये I1P, ये P जो है ये रेजिस्टेंस है, S जो है वो रेजिस्टेंस है, Q जो है वो रेजिस्टेंस है, R जो है वो रेजिस्टेंस है। ये सारी रेजिस्टेंसेस है। ABCD जो है वो जंक्शन पॉइंट है, वो रेजिस्टेंस नहीं है, कंफ्यूजन मत रखिए। जो G है वो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है। सर समझ नहीं आया? समझा सर। कंफ्यूजन मत रखिए यार। बेसिकली P Q R S G ये रेजिस्टेंसेस हैं। कंसेप्ट आसान है, सिंबल इतने ज्यादा है इसलिए थोड़ी कंफ्यूजन आ जाती है। तो ये रेजिस्टेंसेस है। ABCD जो है वो जंक्शन पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स। तो यहां से मैं जब चला तो I1 इंटू पी ड्रॉप आ गया माइनस I1P। फिर मैं यहाँ से नीचे उतरा तो IG इंटू जी फिर से ड्रॉप आएगा, जो कि यहाँ पर ये नेगेटिव आपको नजर आ रहा है। फिर यहाँ से आए, फिर करंट के अगेंस्ट जा रहे हो, करंट के अगेंस्ट जा रहे हो, करंट के अगेंस्ट जा रहे हो तो पॉजिटिव आएगा। ये पॉजिटिव यहाँ पर है। कितना करंट है I2, रेजिस्टेंस कितनी है S, तो दिस वुड बी इक्वल टू 0। चिराग जी ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? नो सर, समझ आ गया। रेवान जी कोई डाउट? नो सर। दूसरा लूप ले लीजिए BCDB, ये डायरेक्शन। फिर से साथ में चलिए। I1 माइनस IG Q में से निकला तो ड्रॉप आया रेजिस्टेंस का, वो ड्रॉप ये नेगेटिव शो कर रहा है। फिर आप करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, ये देखिए C से जब D जा रहे हैं आप, जो करंट है आपका इस साइड, इसलिए इंक्रीज पोटेंशियल होने वाला है किरचॉफ्स लॉ के हिसाब से। तो ये रेजिस्टेंस है, ये आपका करंट है, इसलिए यहाँ पर आपको पॉजिटिव नजर आ रहा है। फिर आप यहाँ से आए, फिर अगेंस्ट द करंट जा रहे हैं, क्योंकि अगेंस्ट द करंट जा रहे हैं इसलिए आपको यहाँ पॉजिटिव नजर आ रहा है। और ये IG करंट है, और G जो है वो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, तो IG इंटू जी ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई। तो दूसरी इक्वेशन में कोई डाउट है? नो सर। दो इक्वेशन आपके पास है सर। एक जो इक्वेशन है वो तो ऑब्वियस इक्वेशन है कि आपने जो फर्स्ट इंस्टेंस में ही जो जंक्शन पे करंट, ए जंक्शन पे करंट ब्रेक किया था, वो ये बोला था कि मेरा जो I करंट है उसके दो हिस्से होंगे, I1 और I2। तो ये जो तीसरी इक्वेशन है ये तो ऑब्वियस है। सर यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं? नो सर। अब सर ये तीन इक्वेशन आपके पास हैं, 1 2 3। अब जो मैं कह रहा हूँ वो आराम से समझिए, टेंस होने की जरूरत नहीं है। लेट अस अज्यूम कि आपका जो गैल्वेनोमीटर है, कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो आप ऐसे मैनिपुलेट करते हैं। रेजिस्टेंसेस कौन सी मैनिपुलेट कर सकते हो? PQRS, ये रेजिस्टेंसेस है। इनको आप ऐसे ऐसे मैनिपुलेट करते हो ताकि
ये गैल्वेनोमीटर में जो करंट है वो जीरो हो जाता है। मेरी बात नहीं समझ आई? तो समझ आएगी। रेवंत जी समझ नहीं आया? समझ। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि यू मैनिपुलेट मतलब वो जो कीज वगैरह निकाल के आप कुछ ऐसे मैनिपुलेशन करते हैं टिल द टाइम द गैल्वेनोमीटर में जो रीडिंग है वो जीरो आ जाती है, देयर इज नो डिफ्लेक्शन शो। तो आप ये सामने से कर रहे हैं, जब आप ऐसा करते हैं तो ये जो करंट जाएगा ये जीरो हो जाएगा। तो मेरी ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, बेसिकली उसमें मैं जो IG है उसको जीरो डाल देता हूँ। जीरो डाल देता हूँ मतलब ये जीरो डाल देता हूँ, इसको जीरो डाल देता हूँ, इसको जीरो डाल देता हूँ और इसको जीरो डाल देता हूँ। रेवंत जी समझ नहीं आया? समझ। अब देखिए, अगर मैं इसको जीरो डाल देता हूँ तो ये सारा मेरा जीरो हो जाता है। ये देखिए, ये सारा जीरो हो जाता है। तो मेरी जो कंडीशन है वो बन जाती है -I1P प्लस I2S इज इक्वल टू जीरो। बेटा समझ आया? यस। तो दूसरा फिर मैंने क्या किया, ये जो इक्वेशन थी इसमें IG को जीरो डाल दिया, जो मेरी ये दूसरी इक्वेशन थी। तो ये क्या बन जाएगा -I1Q, ये देखिए -I1Q, ये IG जीरो हो गया, I2 इंटू आर कर दिया और ये तो जीरो हो गया, तो ये सारा का सारा जीरो हो गया। तो ये आ गया इज इक्वल टू जीरो। बेटा समझ आया? जी सर। तो दिस, ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन है, फिर से समझिए, ये पेयर ऑफ इक्वेशन क्या है? पेयर ऑफ इक्वेशन, दिस इज अ स्पेशल केस वेयर व्हाट यू सी इज दैट द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज जीरो। बेटा डाउट है? नो सर। तो इसको थोड़ा सा आपने मैनिपुलेट किया, I2S इज इक्वल टू I1P और I1Q इज इक्वल टू I2R। बेटा कोई डाउट है? नहीं सर। अब ये जो इक्वेशन है और ये इक्वेशन को आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा P/Q इज इक्वल टू S/R। बेटा कोई डाउट है? नहीं सर समझ। तो अब ऐसे देखिए, एक बार आपने कर दिया ना, अब ऐसे देखिए, कहने का मतलब अगर आपके पास सर्किट कंडीशन ऐसा है कि P/Q इज इक्वल टू S/R, तो IG में से करंट पास नहीं करेगा। बेटा बात नहीं समझ आई? समझा सर। फिर से मेरी बात समझिए, अगर आपके पास कोई ऐसा सर्किट है जिसमें P/Q इज इक्वल टू S/R, तो यहां से करंट पास नहीं करने वाला। बेटा समझ नहीं आया? समझा सर। अभी मैं आपको कुछ एक दो लाइव यूट्यूब के वीडियोस दिखा देता हूँ जिसमें व्हाट दे विल डू इज आई जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू। करेंगे क्या वो, अभी हम देखेंगे। वो लोग क्या करते हैं, वो बल्ब लगा देते हैं, यहाँ एक 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 बल्ब लगा देते हैं। आपको बात समझ आ गई? यस। अब जो बल्ब के, बेसिकली बल्ब इज अ सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस, इट कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ रेजिस्टेंस। वो जो बल्ब की जो वोल्टेज है वो इस हिसाब से ली जाती है ताकि P/Q इज इक्वल टू S/R। देयर इज द फिफ्थ बल्ब विच वुड बी हियर, और अगर ये कंडीशन बैलेंस हो रही है तो ये जो फिफ्थ बल्ब है ये जलता नहीं है। मेरी बात नहीं समझ आई? सर समझ आया। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। रेवान आपको कंसेप्चुअली समझ आया जो मैं कह रहा हूँ? जी सर। जी सर। So you take 5 bulbs here, 1, P, Q, S, R. A bulb can be considered to be a resistance. अब वो बल्ब की जो वोल्टेज है आप इस हिसाब से लेते हो ताकि you match this condition P/Q is equal to S/R. What you will see is that 4 बल्ब तो चल रहे होंगे, बट जो पांचवा बल्ब है, जो फिफ्थ बल्ब है, जो यहाँ पर लगा हुआ, ये वाला जो बल्ब है, this will refuse to work। नहीं समझ आया? And this condition is called a balanced Wheatstone bridge condition। सर समझ नहीं आया? तो समझ आया। Recording in progress. राम जी आपको समझ आया क्या वो? जी सर। सर यही मैं आपको बता रहा था, सर ने क्या किया, सर ने बल्ब लगा दिए 4। अब ये भी जो है ये मतलब सबकी रेजिस्टेंस सेम है, बेसिकली सर ने 100 वॉट के बल्ब लगाया। क्योंकि 100 वॉट के उन्होंने सर ने बल्ब लगाया तो
बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो इसलिए ये जो फिफ्थ बल्ब है वो चल ही नहीं रहा। नहीं समझ आया सर? यस सर, समझा। विराज जी दिमाग में बात घुसी? यस सर, समझ आ गया। अब देखिए, ये आपका है केस 2, जो कि सर ने क्या कर दिया, अनबैलेंस कर दिया। अनबैलेंस में कैसे कर दिया? अब ये ये डिफरेंट वोल्टेज है, क्योंकि ये अनबैलेंस है इसलिए ये जो फिफ्थ बल्ब है ये चलना शुरू हो गया। रेवंत जी समझ गया? समझा सर। बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज आपको सिर्फ ये कह रहा है कि यार अगर आप इसकी और इसकी रेशो सेम रखोगे तो ये नहीं चलेगा, बट अगर रेशो को डिस्टर्ब करोगे तो ये चलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों बात समझ आ रही है नहीं आ रही? सर समझ आ समझा गया। तो सर ने दोनों आपको केसेस करके बता दिए। ये जो पहले आपको बैलेंस बता दिया, ये आपको अनबैलेंस कंडीशन भी दिखा दी। और ये जो हमने किया है ये व्हीटस्टोन ब्रिज है आपका पेज नंबर 216। ये देखिए, दिख रहा है आपको? यस सर। 216 और साथ में इसके एक न्यूमेरिकल भी है, एग्जांपल 9.4। ये आप एज अ होमवर्क कर सकते हैं। बेटा बात समझ आए? ओके सर। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इसका एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये भी आसान सा टॉपिक है, इसको कर देंगे। राजी बात समझ आई? यस सर। ठीक है सर, मंडे को मिलता है। थैंक यू सर। थैंक यू।